को लेकर के कोर्ट में पुलिस जा रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार कालीचरण को रिमांड पर भेज दिया गया, कोर्ट में पेश किया गया आधी रात को कालीचरण को, और वहां से कोर्ट ने इसको सीधा रिमांड पर भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर जो पहले धाराएं लगाई गई थी, अब उसमें देशद्रोह की धारा को भी जोड़ दिया गया है। इस पर देशद्रोह के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ हुआ है कांग्रेस की राज में। कांग्रेस की सरकार ने इसके ऊपर शिकंजा कसा है, वरना अभी तक और जो बाकी के इसी प्रकार के जो ने बाबा अपने आप में बने हुए हैं, जो तथाकथित ढोंगी बाबा अपने आप में बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को आप याद रखिए। खबर आप देखिए, छापा पड़ा तो चौक पड़ा बाबाजी, पुलिस को देख अकड़ने लगा कालीचरण, टीम बोली चलना तो पड़ेगा, राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया। तो ये पूरी कहानी जो है वो हम आपको बताएंगे, और कैसे अब इसके ऊपर रिमांड जो है, इसको रिमांड में भेज दिया गया है, और कोर्ट ने जो है क्या कुछ कहा है, कितने दिन का रिमांड हुआ है, वो आपको बताएंगे। लेकिन जरा एक बार देखिए तसल्ली से, कैसे जो है इसको लाया गया। पुलिस ने इसके गर्दन पे हाथ डाल करके इसको अंदर लेकर के गए, और फिर उसके बाद में एक वीडियो आपको और दिखाएंगे जहां पर जय श्री राम के नारे जो है वो कोर्ट में लग रहे थे। क्या संकेत है उसके, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए पहले कैसे पुलिस ने जो है इसको कोर्ट में पेश किया। को लेकर के कोर्ट में पुलिस जा रही है। यहाँ से ले जाया गया है। इसको कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट के अंदर जो है कालीचरण पर राजद्रोह का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया। कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी दर्ज। रायपुर की पुलिस ने राजद्रोह की धाराएं भी इस केस में जोड़ी हैं। कालीचरण अकेला महाराष्ट्र का रहने वाला है। धर्म संसद में दिए गए विवादित बयान को देखकर पहले धारा 294, 502, 505 2 के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब धारा 153A1A, धारा 153B1A, 295A, 505(1)A(B) और 124A के तहत धाराओं को भी जो है वो जोड़ा गया। यानी अब जो है इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो भी चलेगा। लेकिन आप देखिए कैसे जो है वो गंदगी कहां तक फैल गई है। कोर्ट के अंदर नारे लग रहे हैं। जब इसको ले जाया गया कोर्ट के अंदर, तो जिस कॉरिडोर से इसको ले जाया जा रहा था, वहां पर जय श्री राम के नारे जो है वो कुछ लोग आ गए, और वहां पर जो है जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। ये भी आप देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, रुके बिल्कुल बिल्कुल भी आराम से। कोर्ट के अंदर जब इसको पेश किया गया तो जज साहब ने इसकी पहले अभी 2 दिन की रिमांड दी है। हम कहते हैं कि 2 दिन की रिमांड जो वो ठीक नहीं है, 2 दिन से ज्यादा इसकी रिमांड होनी चाहिए थी कम से कम, क्योंकि एक बड़ा संदेश जो है वो जज साहब को देना चाहिए था। लेकिन खैर 2 दिन की रिमांड हुई है। खबर आप देखिए, कालीचरण 2 दिन की रिमांड पर, जज ने मानी पुलिस की मांग, वकीलों ने कार्रवाई को गलत ठहराया, पुराने फैसलों का दिया हवाला। तो वकीलों की टीम जो है इसके लिए खड़ी कर दी गई, और वकीलों की टीम ने कहा कि नहीं साहब, इतनी रिमांड आप नहीं कर सकते, इसको रिमांड पर नहीं भेज सकते हैं, इसको सामान्य हिरासत में भेजिए। लेकिन जज साहब ने पुलिस की आखिरकार बात मानी और इसको रिमांड पर भेज दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को, अब देखिए इसमें महाराज लिखा है दैनिक भास्कर ने, मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल इसको महाराज नहीं मानता। ऐसे लोग महाराज हो ही नहीं सकते जो देश के राष्ट्रपिता को गाली दें। छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर लेकर के पहुंची, जहां उसे जिला न्यायालय में जस्टिस चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी संख्या में लोग कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इस दौरान कालीचरण महाराज मैं नहीं बोलूंगा के समर्थन में जय श्री राम और गोडसे के नारे भी लगाए गए। लगभग 500 पुलिसकर्मी और अलग अलग थानों के पुलिस प्रभारी भी, थाना प्रभारी भी, डीएसपी रैंक के अफसर कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात थे। फिलहाल मामले की कोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। ये रात की खबर है।
तो आप देखिए किस तरह से जो है कालीचरण का जो चैप्टर था, ये लोग इसी तरह से इसकी शुरुआत करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो, ये लोग चाहते हैं कि हमको जो है बड़ा बनाया जाए। वरना 3 दिन पहले आप में से शायद कोई नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं जानता था कि कालीचरण कौन है। लेकिन आखिरकार देखिए कैसे जो है कालीचरण का चैप्टर यहां से उसकी शुरुआत होती है। अभी 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और ये आप बिल्कुल मत मान करके चलिए कि 2 दिन के बाद में जो है मामला रफा दफा हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये मान करके चलिए कि 2 दिन तो जो है अभी ये शुरुआत हुई है। अभी कोर्ट में इसके रिमांड पर पुलिस जो है इसको रिमांड पर लेकर के कुछ बातें इसे उगलवाने की कोशिश करेगी, कुछ बातें जो है वो फिर कोर्ट के सामने पुलिस इस पर पेश करेगी, फिर कोर्ट से जो है पुलिस फिर से रिमांड मांगेगी। इसका अतिरिक्त जो है वो 7 दिन का या 14 दिन का दोबारा से रिमांड माना जाएगा और उसमें पुलिस जो है वो 7 दिन का रिमांड को मान्य करती है, 3 दिन का रिमांड देती है, 4 दिन का रिमांड देती है, या रिमांड ना देकर के फिर जो है वो आगे इस केस को बढ़ाती है। ये बातें जो है 2 दिन के बाद में पता चलेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर सरकार चाहे तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एक खतरनाक संकेत भी देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब वहां पर जो है अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए तो फिर और एक नया बवाल खड़ा होता है। और अगर गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि जय श्री राम का नारा जो ये लोग लगा रहे हैं ये धार्मिक नारा नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जय श्री राम का नारा धार्मिक कभी हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से जो है इस नारे को एक राजनीतिक टूल की तरह से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है जय श्री राम के नारे के साथ में, लेकिन कैसे उस आस्था के साथ में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कम से कम जो है इनको अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में नहीं खेलना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए इनको कुछ अपने दम पर करना चाहिए, लेकिन अपने दम पर खैर ये कब कर पाएंगे। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन के बाद में क्या इसकी रिमांड को बढ़ाया जाएगा, और जिस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या भाजपा के राज में जो धर्म संसद हुई उत्तराखंड के अंदर, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल यह है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले कि कैसे जो है अगर सरकार चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार अगर इन लोगों को संरक्षण देने का काम करेगी तो ये लोग तो इसी तरह से फलने फूलने का काम करेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।